मैंने कहा कि सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। अपने जीवन को निवेद कीजिए, बदलिए। सारे गंदी आदत का त्याग करें, सारे दुर्गुण का त्याग करके संत के चरण में चले आइए और माला दीक्षा कंठी लेकर के साधना अभ्यास में लग जाइए, ध्यान अभ्यास में लग जाइए। काम सब करना है, बाल बच्चा को भी रक्षा करना है, पत्नी का भी मेंटेनेंस करना है, जमीन भी उपजाना है, फैक्ट्री में काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन साधना भी करना है, ध्यान भी करना है। कर्तव्य को नहीं छोड़ना, लेकिन हाँ ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करें, लेकिन ईमानदारी पूर्वक करें। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। आपने ईमानदारी को पढ़ा है? इंग्लिश के विद्वान ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होता है। यदि ईमानदारी को परखना हो तो मैं बता देता हूं, दो भाई था, दोनों भाई में बहुत प्रेम था, कभी झगड़ा नहीं होता था। पचैया बिरहनी का खोता देखे हैं? चपैया बिरहनी का पचैया बिरहनी, अब उसका खोता देखने में कैसा लगता है? जो आदमी रूसा हुआ है ना, लगेगा उसी के गाल की तरह, है ना? तो विचार कीजिएगा, उसी के गाल की तरह दिखाई पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा प्रेम पाठ का चलना पहिरू कबीर नाच, अब पानी पे दिन हो तासु को जो तन मन बोले सांस। तो दोनों भाई में लड़ाई कभी नहीं होता था, बिल्कुल प्रेम था। समाज में सबसे ज्यादा तरक्की कर लिया, सबसे ज्यादा डेवलप कर लिया, सबसे आगे हो गया समाज में। 4-4 ठो सोमो, 4-4 ठो ट्रैक्टर, 25-25 बीघा जमीन अरज लिया, 3 मंजिला मकान बना लिया, बाउंड्री वॉल दे दिया, गेट दे दिया। परिणाम किसका है? जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में कुमति हो जाए, हर पुरुष को हर महिला को किसी से किसी को बनाव नहीं रहे, तो समझ जाइए कि इसके यहां बिरहनी का खोता लग रहा है, इसके यहां मधुमक्खी का खोता लग रहा है, अब विनाश होने वाला है। इसलिए किसी से किसी का पटरी नहीं चल रहा है। जब चल रहा है, प्रेम है, सहने सक्षम तैयार है, तो समझ जाइए कि वह परिवार आर्थिक से, मानसिक से, शारीरिक से, हर दृष्टि से वो डेवलप करने वाला है। तो दोनों भाई में लड़ाई तो नहीं हो रहा था। हर समाज में, हर टोला नगर बाजार में एक लड़ाकू आदमी का जन्म अपने आप हो जाता है। जब तक वो लड़ाएगा नहीं, तब तक उसका पेट का बात नहीं पचेगा। तो लड़ाकी आदमी था, वो लड़ाने वाला था। वो सोचा कि मर भाई सबके यहाँ तितर बितर कर दिए, हम इधर से उधर कर दिए, इसके यहाँ दाल ने मेरा गलता है। 10 साल से प्रयास करते हैं दोनों में लड़ा दें, लेकिन प्रयास मेरा सफल नहीं हो रहा है। कहा एक काम करते हैं, फूट डालो राज करो, अंग्रेज वाला बुद्धि लगाए। बड़का को फुटा के ले गया इधर पुवरिया तरफ। कहा रे हम पुरनका लोग, मेरी बात मानो, ऐसी ऐसी बात तुम्हारा भाई बोल रहा था। अब उसको भी एक दिन पटिया करके 2 दिन के बाद ले गया पुवरिया तरफ। कहा तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे बोल रहा था। दोनों भाई आया, एक दिन रूम में बैठ गया। कहा भैया हो ऐसी ऐसी बात है, सुनने को मिला है। कहा हाँ भैया सुनने को तो मिला है। कहा एक काम करो भैया, जो आदमी ऐसा करता है तो उसको डेट दे दीजिए कि आज हम दोनों भाई लड़ेंगे, कान भांगेंगे, कपार भांगेंगे, खून बहाएंगे, लड़ते लड़ते मर भी सकते हैं। डेट दे दीजिए लड़ाई का, देखने का, झगड़ा देखने का। वो डेट दे दिया वो लड़की आदमी को। कहा है परसों 9 बजे हम दोनों भाई लड़ेंगे, कान कपार ढाएंगे, वो उसका ढाएगा हम ढाएंगे, देखिएगा, थोड़ा गवाही बनिएगा, सब चीज फैसला करेंगे। मोटका मोटका लाठी लिया दोनों भाई, अब बीचे द्वार पर टेबल रख दिया, और टेबल पर घड़ी रख दिया। और जितना लड़ाने वाला आदमी था सब अगल बगल से हुलक करके, कोई खड़ा होकर के, कोई जैसे तैसे देख रहा था। कहा यार इसके यहां कपरभंगी होने वाला है। बड़का दौड़ करके आया,
घड़ी का फीता पकड़ लिया, कहता है रे छोटका ई घड़ी हमार चाहिए। वो लाठी लेने ले, वो फीता पकड़ लेके कल के हे हो भैया कखनी कहलियो ई घड़ी हमार छी तो तोरे छियो। कल के तब लड़ाई केना हेते, तहू खींचवाए हमू खींचबे तब न लड़ाई हेते। वही दोनों भाई वहां से हटा, जब लड़ाई नहीं हुआ तो जितना देखने वाला था, लड़ाने वाला था, सबका दांत खट्टा हो गया। सब घर में जाकर के चाय बना के पिया, तब संतोष हुआ। सब अपना अपना घर धर लिया। वही दोनों भाई अपना अपना काम में लग गया। 3 किलो घी था, शीशा में रखा हुआ था, छत पर दे दिया था बरकने के लिए। बड़का भाई बहुत काम कर रहे थे छत पर, तो कहा रे छोटका कहाँ हो? कहा भैया आंगन में है। कहा एक काम करो, घी का शीशा दे रहे हैं, लो को गिरे नहीं। कहा दीजिए ना भैया, हम लोग लेंगे। आपका लक्ष्मण कभी गलत काम नहीं कर सकता है आपके साथ, भैया दीजिए हम लोग लेंगे। घी का शीशा दिया, 3 किलो वाला घी लोका तो, लेकिन लोकते लोकते घी का शीशा पिछड़ गया, ईटा पर लगा, सब घी हरा गया। बड़का आया दौड़ करके, कहा घी तो हरा गया। कहा हाँ भैया घी तो, शीशा फट गया, घी हरा गया, कचरा में पड़ गया। तो बड़का प्रणाम करने लगा छोटका को, कहा रे छोटका हम ही देने में गलती किए हैं, तुमको बढ़िया से नहीं पकड़ा पाए। अब छोटका भैया कहता है नहीं नहीं भैया हम ही पकड़ने में भूल किए हैं, हम सही से नहीं पकड़ पाए। दोनों भाई दोनों को प्रणाम करता है, ये अपनी अपनी गलती को स्वीकार करता है, अपनी अपनी भूल को स्वीकार करता है, अपने आप में क्षमावान होता है। वह घर दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करेगा जो भाई भाई को स्थान देगा, जो गोत्री गोत्री को स्थान देगा, गोत्री गोत्री से प्रेम करेगा, वह घर हर चीज में डेवलप होगा। वोट डालो राज करो, यह विद्या अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किसी का घर मत फोड़िए, किसी का भैयारी मत फोड़िए, किसी की मां बेटी का जीवन को दूषिए नहीं, फोड़िए नहीं, सताइए नहीं। अब विचार कीजिए, एक बचिया पढ़ रही थी, एक आवारा लड़का साइकिल लेकर के गया, कहा बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। लड़की चरित्रवती थी, बढ़िया घर की बेटी थी, गलत निगाह वाली, गलत बात सुनने वाली, गलत बात बोलने वाली, कुसंग में चलने वाली लड़की नहीं थी। लड़की मन का स्थिर थी। लड़की कहा होगा संगम, लेकिन परसों 9 बजे होगा दोनों आदमी का संगम। लड़का तो और पागल हो गया। लड़की इतनी बात बोल दी, लड़का और पागल हो गया। फिर लड़का कल आया, साइकिल लेकर के गया, वो पढ़ने जा रही थी, कहा बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। कहा होगा, लेकिन डेट तो कल का न है। फिर लड़का और पागल हो गया। इंग्लिश के विद्वान ने कहा द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जो बट द बिग से लाइफ फुल ऑफ सोरो। जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए जिंदगी न तो दुख का घर है, न तो मजा लेने के लिए है, जिंदगी है शांति के लिए। केवल साधना चाहिए शांति के लिए, कुछ भी चाहना चाहिए शांति के लिए। यह मानव जीवन का लक्ष्य है। वो जवान लड़की क्या करती है, अपना भाई बाप जीजा जी जो रिलेशन में था सबको कह दिया ये हमारा लड़का हमको रास्ते में छेड़ रहा है, ऐसी ऐसी बात बोलता है। कहा रहेगा कहाँ? वो कहा कल भट्ट के पास रहेगा। कहा ठीक है, कल का डेट नहीं है। कहा सब दुबक दुबक करके कल भट्ट पर था। लड़की पढ़ के आ रही थी, कल भट्ट के पास जब आया तो संगम का डेट तो 9 बजे था, लड़का पक्का 9 बजे आ गया। फिर वो हमारा लड़का आया, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ने वाला उमनचला लड़का क्या कहता है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। कहा डेट तो अभी का है,
कहा होगा ना, कहा बिल्कुल होगा, बैठने तो दीजिए कलभट पर। बचिया बैठ गई, अब बस सीटी बजा दिया, वो कलभटे के तौर में पूरा खानदान उसका लाठी लेके बैठल था। आया मुक्के मुक्के देना शुरू किया, सठैये दिया, जान से नहीं मारा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, पानी चढ़वा दिया। विचार कीजिए, जब चप्पल जूता मुक्का देने लगा तो लड़का कहता है कोई बचाओ, तो बचिया कहीं संगम हो रहा है, यही संगम का जरूरी था, अब काहे कहते हो बचाओ, तुम्ही ने बोला था संगम होना चाहिए, तो संगम हो रहा है। तो विचार कीजिए, इसलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने हाथ पर कंट्रोल रखिए, पैर पर कंट्रोल रखिए, अपनी दृष्टि में कंट्रोल रखिए, अपना श्रवण शक्ति में कंट्रोल रखिए। बहुत बहुत मन चले लड़के को देखिए, भर दिन मोबाइल देखते रहते हैं, गंदे गंदे पिक्चर हैं, गंदे गंदे साहित्य पढ़ते रहते हैं, गंदे गंदे बात बोलते हैं, गंदे गंदे युवकों के साथ में चलेंगे तो गंदी ही बात बोलते हैं। ऐसे लड़का अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आपको डीएम बनना है पढ़ लिख करके, आपको एसपी बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको बढ़िया गायक बनना है मिथिलेश साहब की तरह, आपको बढ़िया प्रवक्ता बनना है स्वामी विवेकानंद की तरह, आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, आपको बढ़िया डॉक्टर बनना है, बढ़िया मास्टर बनना है, तो लक्ष्य अपने आप को केंद्रित कीजिए कि हमें संसार में कुछ बनना है। ये गलत फलत में जीवन आपका लटका रहेगा, उजड़ा रहेगा, आप क्या बने दुनिया में? आपका जीवन तो यूं ही खीरा के भाव में जा रहा है। आप बनिए कुछ। मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने मंजिल पर चढ़ करके और दुनिया को वहां से देखना कि देखो दुनिया के लोग, मैं तो मंजिल को प्राप्त कर गया हूं। तो कहने का भाव है कि अपने जीवन में जो लक्ष्य है वो है सुख और शांति, उसकी प्राप्ति कहां है? तो सत्संग में है।